हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, आज मैंने बनाए हैं पनीर मोमोज़। जी हाँ, पनीर वेज मोमोज़। तो मेरे यहाँ पे दूध फट गया था और तो मैंने उसी को यूज़ करके ये मोमोज़ बनाए हैं। और आपके यहाँ भी अगर ऐसा कभी होता है दूध फट जाए तो आप उसे फेंकें नहीं, पहले उसे टेस्ट करें। वो खट्टा या कड़वा नहीं होना चाहिए टेस्ट में। अगर वो नॉर्मल है तो आप उससे बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, उसमें 1 गिलास पानी डाला है और यहाँ पे मैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले रही हूँ, जिसमें मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया है, जिसका छिलका निकालने में हमें आसानी होगी। और यहाँ 5 से 6 सूखी लाल मिर्च ले रही हूँ, इन्हें भी डाल देंगे इसमें। और यहाँ पे 7 से 8 कलियाँ लहसुन की ले रही हूँ और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का ले रही हूँ। आपको अदरक जितना खाना पसंद हो आप डाल सकते हैं। अगर आपको अदरक ना भी डालना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तब तक हम अपना जो है प्याज का मैंने छिलका निकाल दिया था, मैं इसे रफली चॉप करके चॉपर में डाल दूँगी और इसे फाइनली चॉप कर लूँगी। जी हाँ, चॉपर में हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। वेजिटेबल्स को बारीक चॉप करना है अगर तो आप इसे रफली चॉप करके डाल दीजिए चॉपर में और बहुत ही इजीली, ये मिनटों में, मिनट भी नहीं लगती आपको, कुछ ही सेकंडों में आपकी जो सब्जी है वो चॉप होकर के बारीक चॉप होती है और बहुत अच्छी एक सार होती है। बिल्कुल बहुत ही अच्छे से आसानी से हो जाती है। तो ये देखिए, मैंने प्याज को चॉप कर लिया है और आप ही देखिए ये कितनी अच्छे से बिल्कुल महीन महीन हो गई हैं और बहुत ही अच्छी भी लगती हैं, क्योंकि एकदम परफेक्ट साइज होता है हर टुकड़े का। और अभी हम इसी तरह से पत्ता गोभी को भी रफली चॉप करके डाल देंगे चॉपर में और अच्छे से फाइनली चॉप कर लेंगे इसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी पत्ता गोभी जो है चॉप होकर के तैयार है। और तो चलिए, अभी हमारी चटनी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स थे वो भी बॉयल हो चुके हैं। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और मैंने यहाँ गैस पे एक पैन ले लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है। जैसे ऑयल गर्म हो गया है, मैंने यहाँ पे बारीक चॉप किए हुए प्याज डाल दिए हैं। इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून अदरक कद्दूकस करके डाल देंगे। इसको भी भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। फिर हम अपना चॉप किया हुआ गोभी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट इसे भूनेंगे। अब हम इसमें अपने सूखे मसाले डालेंगे। और तो यहाँ पे मैं 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ले रही हूँ। जी हाँ, लाल मिर्ची का पाउडर। आप चाहें तो इसकी जगह पे ग्रीन चिली पेस्ट भी डाल सकते हैं। और मैं यहाँ पे लगभग 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आपका स्टफिंग जितना हो, आप जितनी क्वांटिटी ले रहे हैं उसके हिसाब से आप मसालों की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ½ टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून धनिया पाउडर भी ऐड कर लूँगी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे इसको। और अभी जो हमारा फटा हुआ दूध से पनीर निकला था उसको अच्छे से क्रम्बल करके हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसे लगभग 5 से 7 मिनट के लिए कुक होने देंगे, जिससे हमारी सारी जो सब्जियां हैं वो अच्छे से रेडी हो जाए। और अब हम इसे स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख देंगे, गैस ऑफ कर देंगे। और अब मैंने बाउल में 1 कप आटा और 1 कप मैदा ले लिया है। जी हाँ, मैं हाफ़ हाफ़ रेशो ले रही हूँ। आप चाहें तो फुल मैदा भी ले सकते हैं और पूरा आटा भी ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे ½ टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड किया है। आधा कप मैं यहाँ पे दूध ले रही हूँ और उसके बाद मुझे जितना रिक्वायरमेंट होगा आटा गूँधने के लिए, लगभग आधा कप ही मुझे इसमें पानी लगा होगा, आधे से थोड़ा कम। आप देख लीजिएगा जितना आपको ज़रूरत हो। रोटी जैसा सॉफ्ट आटा गूँधना है, रेस्ट होने के लिए रख देना है थोड़ी देर के लिए। अब हम चटनी तैयार करेंगे। तो मैंने टमाटर का छिलका निकाल करके सारे इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंडर में डाल दिया है। 1 टीस्पून नमक डाल करके अच्छा सा दरदरा चटनी बना लिया है। ये देखिए कितना अच्छा चटनी बन करके तैयार हुआ है। और अब हम इसमें 1 स्लाइस नींबू का निचोड़ देंगे। ये देखिए, हमारा आटा बिल्कुल ऐसा सॉफ्ट होना चाहिए। मिक्स स्टीमर में पानी बॉईल होने के लिए रख देंगे। तब तक हम अपने मोमोज़ बना लेते हैं। छोटी छोटी लोइयाँ लेकर के हमें पूरी बेल लेनी है। हम उसको बहुत मोटा नहीं रखना है, ना ही बहुत ही ज़्यादा पतला करना है। जी हाँ, हमें जो मोमोज़ के लिए
पूरी चाहिए वो पतली होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, मीडियम होनी चाहिए। अब हम इसमें स्टफिंग रख करके इसे मोदक की शेप दे देंगे। ये देखिए चारों तरफ से इस तरह से हमें प्लेट्स डाल लेनी है इसके अंदर, और फिर हम इन सारी प्लेट्स को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे और उसे मरोड़ते हुए ऊपर जो एक्स्ट्रा आटा रहेगा उसको निकाल देंगे। और ये देखिए हमारा मोदक की शेप बन करके तैयार है। अभी मैं आपको एक और दूसरी शेप बनाना सिखाऊंगी। जी हाँ, ये देखिए हमें एक साइड से इसको ऐसे प्लेट्स डालते हुए चिपकाते जाना है। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बन रहा है और इजी भी है बनाना इसको, इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा कितना अच्छा डिज़ाइन बन करके तैयार हुआ है। तो मैंने यहाँ पे 2 डिज़ाइन आपको बनाने सिखा दिए हैं, आप चाहे तो और भी किसी डिज़ाइन में बना सकते हैं। यहाँ पे पानी बॉयल हो चुका है, तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे स्टीम कर लेंगे, क्योंकि मैं इसे फ्राई करने वाली हूँ। अगर आप इसे ऐसे ही खाने वाले हैं स्टीम, तो आप 15 से 20 मिनट अच्छे से इसे स्टीम कीजिएगा। तो चलिए अभी मैंने पैन में ऑयल ले लिया है, हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे इनको। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे मोमोज़ फ्राई हो चुके हैं, मैंने इन्हें एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इन्हें अपनी जो चटनी बनाई थी उसके साथ सर्व करेंगे। तो एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स।